कहानी अश्वत्थामा की खोज। अश्वत्थामा महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के एक महत्वपूर्ण योद्धा और गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उनके पास भगवान शिव का दिव्य आशीर्वाद था, जिससे वे अमर हो गए थे। लेकिन इस अमरत्व के पीछे एक भयावह शाप था। भगवान कृष्ण द्वारा उन्हें दिया गया शाप कि वे पृथ्वी पर अनंतकाल तक भटकेंगे, पीड़ा और अकेलेपन का सामना करेंगे। सदियों बाद एक साधु हिमालय के दुर्गम पर्वतों में ध्यान करता था। एक रात साधु को अजीब सपने आने लगे। उसने एक अमर योद्धा को देखा, जो धरती पर युगों से भटक रहा था। वह योद्धा कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा था। साधु ने अपने सपने की सच्चाई जानने का निश्चय किया। रहस्यमय घटनाएं साधु का पीछा करने लगी। गांवों में लोग कहते कि उन्होंने किसी अदृश्य व्यक्ति को जंगलों में घूमते देखा है। कभी कभी नदी किनारे या पर्वतों के बीच अजीब आवाजें सुनाई देती। साधु ने इन संकेतों का पालन किया और एक दिन उसे एक वीरान गुफा के पास एक रहस्यमय ऊर्जा का अनुभव हुआ। साधु को गुफा के अंदर अश्वत्थामा मिले, लेकिन उनकी आंखों में दर्द और पीड़ा थी। वह अपने शाप से मुक्ति चाहता था। साधु को अब ये कठिन धर्म संकट सता रहा था। क्या वह एक शापित योद्धा की मदद कर सकता था, या यह उसकी नियति का एक हिस्सा था? कहानी में यथार्थ और धर्म का मिश्रण इस सवाल से उपजता है कि अश्वत्थामा का अमृतत्व वास्तव में वरदान था या अभिशाप। साधु और अश्वत्थामा के बीच की बातचीत में धार्मिक तत्व और मानवता की गहराई को उजागर किया जा सकता है। सस्पेंस तब बढ़ता है जब साधु को ये पता चलता है कि अश्वत्थामा का शाप तभी समाप्त हो सकता है जब कोई पवित्र आत्मा उसे माफ करेगी। लेकिन सवाल यह है कि वो पवित्र आत्मा कौन होगी, और क्या अश्वत्थामा को आखिरकार शांति मिलेगी या नहीं। इस कहानी में धर्म और यथार्थ का मिश्रण है, जिसमें अश्वत्थामा का अतीत और